नमस्कार दोस्तों, अगर आप पंजाब हरियाणा में किसी स्टूडेंट से ये पूछेंगे कि आपको 12th क्लास के बाद क्या करना है, तो उनमें से ज़्यादातर यही बोलेंगे कि हमको 12th क्लास के बाद आइल्स कर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है। अगर आप उनसे ये भी पूछें कि अगर आपसे आइल्स का एग्जाम क्लियर ना हो या आपकी वीज़ा रेफ्यूजल आ जाए तब आप क्या करोगे, तब उनमें से ज़्यादातर यही बोलेंगे कि हम डोंकी लगाकर अमेरिका में चले जाएंगे। यहाँ तक कि उनके घर वालों का यही कहना होगा कि हम अपनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों को डोंकी रूट के राही अमेरिका में भेज देंगे। तो आखिर ये डोंकी रूट आखिर है क्या? क्यों लोग अपनी जमीनें बेचकर और अपनी जान जोखिम में डालकर इस रूट के राही अमेरिका में जा रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 150 में कम से कम 80-85 लाख डोंकी से गए हैं यूएस जाने के लिए। तो मैक्सिको तक के पैसे होते हैं जी, वहाँ पे एक दीवार है, तो ये सिर्फ उस दीवार तक के पैसे लेते हैं 15 लाख। पूरा पनामा पैदल क्रॉस करना पड़ता है, जंगल भी है, पहाड़ी एरिया भी है, ऊपर चट्टानों से भी चलना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये डोंकी शब्द का मतलब क्या है। दरअसल डोंकी शब्द पंजाबी मुहावरे से बना है, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आसान शब्दों में कहें तो जब लोगों को अलग अलग देशों में रुकते रुकाते हुए इलीगल तरीके से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है, तब उसे डोंकी रूट कहा जाता है। अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोप के देशों में पहुंचने का ये एक खतरनाक रास्ता है, जिसे इलीगल इमिग्रेशन भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोंकी रूट पर आखिर जाते कैसे हैं। दरअसल डोंकी रूट का कुल खर्चा 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का होता है। अमेरिका, कनाडा जाने की चाह में हर साल लोग इस जाल में फंस जाते हैं। इस रूट के तहत पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई राज्यों से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद इन्हें दिल्ली से प्लेन में बिठाकर लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के देशों में भेजा जाता है, जो कि कोलंबिया के करीब हों। इसके बाद इन्हें यहाँ एक एजेंट अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराता है, जो अगले देश के बॉर्डर पर यात्रियों का साथ छोड़ देता है। इन एजेंट्स को डॉक्टर्स भी कहा जाता है। इसके बाद अगले देश में मिलने वाला एजेंट उन्हें कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराता है। इसके बाद से शुरू होता है मौत का खतरनाक सफर। पनामा में एंट्री करने के साथ ही रास्ते में एक डेरिन गैप को पार करना होता है। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच एक विशाल और खतरनाक जंगल है। इस जंगल को पनामा का जंगल या डेरिन गैप ही कहते हैं। इस जंगल में कई सारी नदियां, जहरीले और खतरनाक जीव जंतु, लुटेरे, डकैत सब होते हैं। इस जंगल में जो नहीं होता है वो है रास्ते, लाइट और बाकी जरूरी फैसिलिटीज। कई सौ किलोमीटर में फैले इस विशाल जंगल के रास्ते को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना होता है। इस दौरान खाना पानी के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमले के कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा गति। भाई भूखे पेट चलाने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगला में। देखिए भाई मैक्सिको के कई बार लुटेरे लोगों के कपड़े तक भी लूट कर ले जाते हैं। इसी कारण से हर साल हजारों लोगों की मौत भी हो जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी इंडियन की डोंकी रूट के दौरान मौत होने की खबर मिलती है। इस पूरी जर्नी पर एक पंजाबी मूवी आजा मेक्सिको चलिए भी बनी हुई है। पनामा के जंगल को पार करने में ही ज्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद बचे खुचे लोग अगर वहां से निकल भी गए तो उन्हें मेक्सिको तक नाव में बिठाकर जानवरों की तरह लाया जाता है। फिर मेक्सिको में आने के बाद उन्हें 30 फीट ऊंची दीवार कूदनी पड़ती है, जिससे गिरकर कईयों की मौत भी हो जाती है। अगर उन्होंने किसी तरह मेक्सिको और अमेरिकन बॉर्डर को पार भी कर लिया तो उन्हें मेक्सिको या अमेरिकन पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसकी हालत जेल से भी बदतर होती है। इसके बाद उन लोगों की पेशी मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, जहां उन्हें मैजिस्ट्रेट को ये भरोसा दिलाना होता है कि भारत सरकार ने उनके साथ गलत किया है। ऐसे में अगर मैजिस्ट्रेट इन दावों को झूठा पाती है तो उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के डाटा के अनुसार 42,000 इंडियन लोगों ने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक इलीगली यूएसए का बॉर्डर पार किया है। नवंबर 2022 तक तकरीबन 97,000 इंडियंस को बॉर्डर पार करते हुए अमेरिकन पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनमें से कुछ को जेल में डाल दिया गया है और कईयों को वापस भी भेज दिया गया है। अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि लोग इस खतरनाक रास्ते पर आखिर जाते क्यों हैं। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल पंजाब से 1.5 लाख स्टूडेंट्स कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। जो स्टूडेंट्स स्टडीज में अच्छे होते हैं वो तो लीगल तरीके से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, बट जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में कमजोर होते हैं या जिनकी वीजा रेफ्यूजल आ जाती है वो इस डोंकी रूट के राही इलीगली अमेरिका में जाते हैं और फिर अमेरिका से कनाडा चले जाते हैं। सरकार भी सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकती एक साथ इतने बच्चे को। कोई प्राइवेट, कोई फैक्ट्रियाँ लगा, कोई उनमें जोग में कोई काम लगा, कोई प्राइवेट में लगेगा, कोई सरकारी में लगेगा, तो रोजगार मिलेगा। जमीन तो जैसे एक परिवार में 12 किले है, उसका 4 लड़के हो गए, 3 किले आ गए, 3 किले वाले में फिर 2 लड़के हो गए, उसमें 1.5 किला रह गया। वो तो बेरोजगारी तो बढ़ गई जी। ज्यादातर यूथ का मेन मोटिव बाहर जाकर पैसा कमाना होता है। कई लोग अमेरिकन लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर भी डोंकी रूट से अमेरिका चले जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 7,25,000 इंडियंस अमेरिका में इलीगली रहते हैं। पंजाब एंड हरियाणा के हर गाँव और शहर में आपको ऐसे एजेंट्स जरूर मिल जाएंगे जो आपको इलीगली डोंकी रूट के राही अमेरिका भेज देंगे। एक 22 वर्षीय लड़के ने बताया कि बार बार गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिली। मेरा दोस्त जो अमेरिका गया हुआ है वो मुझसे ज्यादा पैसे बनाता है, जो मैं यहाँ कुछ भी कर नहीं बना सकता, इसलिए अब अमेरिका जाना ही मेरा लास्ट ऑप्शन है। पंजाब एंड हरियाणा के लगभग सभी नौजवानों का ऐसा ही सोचना है। अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि यूएस गवर्नमेंट इन लोगों को इलीगली यूएस में आने क्यों दे रही है। विकिपीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इलीगली रहने वाले लोग यूएस की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं।
ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं जिससे सरकार की इनकम बढ़ती है और ये लोग अपनी अर्निंग से यूएस प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्रिएट करते हैं जिससे यूएस की जीडीपी भी ग्रो करती है। और यहाँ तक इलीगली रहने वाले लोग किसी टाइप का क्राइम भी नहीं करते। इकोनॉमिक ग्रोथ इनको यूएस में एंटर होने देने का मेन रीज़न है और यूएस के लिए इकोनॉमी सब कुछ है। आई होप इस डोंकी रूट को लेकर आपके सारे डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज जरूर दें। धन्यवाद।